यह कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल है जो शायद आपको असहज कर दे। क्या आप सच में जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं? क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह बुद्ध की कहानी भी है और आपकी भी। यह उन सवालों की यात्रा है जिन्हें हम जानबूझकर अनसुना करते आए हैं। को वह आईना दिखाते हैं जिससे लोग डरते हैं, वह आईना जिसमें देखने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रह पाता। आज की यह श्रृंखला बुद्धिमत्ता के उन 12 लक्षणों की है जिनके बारे में बुद्ध ने सीधे कभी उपदेश नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन से उन्हें जिया। और यही कारण है कि यह ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छुपा हुआ है। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। यह आपको सुलाने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है। हो सकता है आप शुरुआत में असहज महसूस करें, हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, हो सकता है मन बार बार कहे वीडियो बंद कर दो, लेकिन याद रखिए, जो सत्य होता है वह हमेशा आरामदेह नहीं होता, और जो आरामदेह होता है वह अक्सर सत्य नहीं होता। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले सोचने की हिम्मत रखते हैं, जो सवालों से डरते नहीं बल्कि उन्हें पालते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ बुद्ध को भगवान बनाकर नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ बुद्ध को मनुष्य की तरह समझा जाएगा। एक ऐसा मनुष्य जिसने वही डर, वही भ्रम, वही इच्छाएं देखीं जो हम देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वह भागे नहीं, उन्होंने देखा। हर वीडियो आपको थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि बुद्धिमत्ता का पहला प्रभाव शांति नहीं बल्कि बेचैनी होता है। और अगर यह वीडियो आपको बेचैन कर दे तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। अब एक छोटा सा आग्रह, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे, दुर्लभ और सच्चे कंटेंट लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक यात्रा का पहला कदम है। इस वीडियो को लाइक करना इसलिए जरूरी है ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, और इसे शेयर इसलिए करें क्योंकि हो सकता किसी एक व्यक्ति की जिंदगी आज बदल जाए। कमेंट में सिर्फ यस या नो मत लिखिए, कमेंट में लिखिए कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, क्योंकि यही प्रश्न आगे की यात्रा तय करेगा। अब गहरी सांस लीजिए, ध्यान भटकाइए नहीं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर छुपे उस हिस्से की आवाज है जिसे आपने बहुत समय से दबा रखा है। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो हो सकता है अंत में आपके पास उत्तर न हो, लेकिन आपके पास वह दृष्टि होगी जिससे उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक दर्पण है, और दर्पण हमेशा सच दिखाता है। यह कथा उस समय की है जब संसार सिद्धार्थ को केवल एक राजकुमार के रूप में जानता था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो धीरे धीरे पूरे जीवन को जला देने वाली थी। कपिलवस्तु का महल बाहर से शांत था, अंदर सब कुछ सुव्यवस्थित था, नियम, परंपरा, सुरक्षा, सुख। लेकिन इसी व्यवस्था के बीच सिद्धार्थ सबसे ज्यादा असुविधा महसूस करते थे। रात के समय जब पूरा महल सो जाता था तब वह जागते रहते थे, दीपक की लौ को देखते रहते थे, और उनके भीतर एक सवाल बार बार उठता था कि अगर जीवन इतना सुंदर है तो यह बेचैनी क्यों है? अगर सब कुछ तय है तो यह डर क्यों है? अगर मृत्यु निश्चित है तो यह अभिनय क्यों है? बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यहीं से जन्म लेता है। वह उस चीज से सवाल करता है जिसे पूरी दुनिया ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया है। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। यह कोई साधारण भ्रमण नहीं था, यह उनके भीतर चल रहे युद्ध का पहला बाहरी दृश्य था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुकी हुई देह, कांपते हाथ, आंखों में समय की थकान। लोगों ने इसे सामान्य माना, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या यह भविष्य है? सारथी ने कहा, हाँ, यही सबका भविष्य है। और यहीं बुद्धिमान व्यक्ति का पहला खतरा सामने आता है। वह भविष्य को स्वीकार नहीं करता, वह उसे समझना चाहता है। इसके बाद उन्होंने रोगी को देखा, कराहता हुआ शरीर, असहाय नजरें, और फिर शवयात्रा, जलती हुई चिता, राख में बदलता हुआ शरीर। लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग हंस भी रहे थे, जैसे यह दृश्य जीवन का सामान्य हिस्सा हो।
उस क्षण सिद्धार्थ समझ गए कि दुनिया सबसे पहले संवेदना को मारती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मर चुकी संवेदनाओं के बीच भी महसूस करना बंद नहीं करता। उस रात सिद्धार्थ ने महसूस किया कि समाज एक समझौता है। लोग सत्य से नहीं बल्कि सुविधा से जीते हैं। लोग प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि उत्तर उन्हें अस्थिर कर देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि वह अस्थिर होने से नहीं डरता। वह भीतर टूटने से नहीं घबराता क्योंकि वह जानता है कि टूटे बिना नया जन्म संभव नहीं है। महल में हर कोई नियमों का पालन कर रहा था। पिता राजा थे, माता रानी थीं, पत्नी यशोधरा थीं, पुत्र राहुल था। सब कुछ आदर्श था, लेकिन यही आदर्श सबसे बड़ा बंधन था। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यह भी है कि वह सबसे पहले आदर्शों पर संदेह करता है, क्योंकि आदर्श अक्सर सत्य को ढक देते हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग हंसते हैं लेकिन आंखों में डर है। लोग पूजा करते हैं लेकिन मन में लालच है। लोग दान देते हैं लेकिन बदले में स्वर्ग चाहते हैं। और तभी उन्हें पहली बार यह समझ आया कि बुद्धिमत्ता का पहला चरण ज्ञान नहीं बल्कि ईमानदारी है। स्वयं से ईमानदारी, अपने डर से ईमानदारी, अपने झूठ से ईमानदारी। वह समझ गए कि जो व्यक्ति अपने भीतर उठते प्रश्नों को दबा देता है वह समाज में सफल हो सकता है लेकिन चेतना में मृत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्नों को दबाता नहीं है, वह उन्हें पालता है, भले ही वे प्रश्न उसे अकेला कर दें। धीरे धीरे सिद्धार्थ चुप रहने लगे, लेकिन यह चुप्पी सामान्य चुप्पी नहीं थी। यह वह चुप्पी थी जिसमें प्रश्न पकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि उसकी चुप्पी खाली नहीं होती, वह भारी होती है। वह भीतर कुछ बनने की प्रक्रिया होती है। लोग समझते थे कि सिद्धार्थ उदास हैं, कुछ ने कहा वह कमजोर हैं, कुछ ने कहा वह भ्रमित हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को सबसे पहले यही सहना पड़ता है कि लोग उसे गलत समझते हैं, क्योंकि समाज उसी को सही मानता है जो बहुमत जैसा हो। एक रात सिद्धार्थ ने महल की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन उन्हें पहली बार यह समझ आया कि अंधेरा बाहर नहीं भीतर है। और जब तक भीतर का अंधेरा नहीं देखा जाएगा तब तक प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि वह बाहर से पहले भीतर देखने की हिम्मत करता है। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि वह व्यवस्था को नहीं बल्कि भ्रम को चुनौती देती है। और भ्रम सबसे ज्यादा सुरक्षित चीज मानी जाती है। लोग भ्रम में रहना पसंद करते हैं क्योंकि भ्रम जिम्मेदारी नहीं मांगता। सिद्धार्थ ने उसी क्षण यह जान लिया कि उनका जीवन साधारण नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जागने की घोषणा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जागने की प्रक्रिया बहुत नाजुक होती है। थोड़ी सी बाहरी आवाज भी उसे तोड़ सकती है। यही पाठ एक समाप्त नहीं होता बल्कि एक खतरनाक मोड़ पर रुकता है, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद अगला कदम और भी भयानक होता है। अगला कदम होता है छोड़ना, और छोड़ना हमेशा ज्ञान से ज्यादा कठिन होता है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है। अगर आप वही जीवन जी रहे हैं जो सब जी रहे हैं, वही डर, वही इच्छाएं, वही लक्ष्य, तो क्या यह आपका चुनाव है या सिर्फ आदत? पहला लक्षण प्रश्न था, लेकिन प्रश्न अपने आप में अंत नहीं होता। प्रश्न सिर्फ दरवाजा खोलता है। उसके बाद जो दिखाई देता है वह अक्सर डरावना होता है। सिद्धार्थ ने जब जीवन को प्रश्न बनाना शुरू किया, तब उन्हें यह भी दिखने लगा कि उनके चारों ओर जो कुछ है वह सच में उनका नहीं है। महल उनका नहीं है, सिंहासन उनका नहीं है, सम्मान उनका नहीं है। यहां तक कि जिन विचारों को वह अपना मानते थे वे भी उन्हें दिए गए थे। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह यह देखने लगता है कि उसने क्या चुना है और क्या उसे चुनवाया गया है। एक रात सिद्धार्थ ने महल के गलियारों में चलते हुए सोते हुए लोगों को देखा। पहरेदार सो रहे थे, दासियां सो रही थीं, मंत्री सो रहे थे, और तभी उन्हें यह अनुभूति हुई कि लोग केवल रात में नहीं सोते, लोग अपनी पूरी जिंदगी में सोए रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह इस सामूहिक नींद को पहचान लेता है। उन्होंने देखा कि सबको अपनी अपनी भूमिका दी गई है। राजा राजा की तरह सो रहा है, रानी रानी की तरह, सेवक सेवक की तरह, और हर कोई उसी भूमिका में मर जाएगा, बिना यह जाने कि वह भूमिका थी या सत्य। सिद्धार्थ को पहली बार यह डर महसूस हुआ कि कहीं वह भी केवल एक भूमिका तो नहीं निभा रहे। राजकुमार की भूमिका, पति की भूमिका,
पिता की भूमिका। यहीं से दूसरा लक्षण जन्म लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान से चिपकना बंद कर देता है। वह यह समझने लगता है कि पहचान एक वस्त्र है, आत्मा नहीं, और वस्त्र कभी भी बदले जा सकते हैं। इस बोध के साथ सिद्धार्थ का मन और अधिक अस्थिर हो गया। लोग समझते हैं कि बुद्धिमत्ता शांति देती है, लेकिन प्रारंभ में बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा अशांति लाती है, क्योंकि जो कुछ स्थिर दिख रहा था वह ढहने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह इस ढहने से भागता नहीं है। एक दिन यशोधरा ने उनसे पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? सिद्धार्थ ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह हर प्रश्न का उत्तर देने की मजबूरी से मुक्त हो जाता है। सिद्धार्थ ने भीतर ही भीतर देख लिया था कि संबंध भी एक प्रकार की पकड़ होते हैं। प्रेम भी यदि डर से जुड़ा हो तो बंधन बन जाता है, और यही सबसे कठिन सत्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह सबसे पहले उन्हीं चीजों पर प्रश्न करता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा पवित्र मानता था। रात के अंतिम पहर में उन्होंने अपने पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। मासूम चेहरा, धीमी सांसें, और उसी क्षण उनके भीतर एक पीड़ा उठी, क्योंकि वह जानते थे कि यही चेहरा भी एक दिन बूढ़ा होगा, बीमार होगा, और अंत में राख बन जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह मोह को भी सच की कसौटी पर रखता है। लोग सोचते हैं कि छोड़ना आसान होता है, लेकिन छोड़ना सबसे कठिन क्रिया है, क्योंकि छोड़ते समय केवल वस्तुएं नहीं छूटती, अहंकार छूटता है, भविष्य छूटता है, सुरक्षा छूटती है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह असुरक्षित होने की हिम्मत करता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि समाज त्याग की पूजा करता है, लेकिन त्याग करने वाले को स्वीकार नहीं करता। लोग बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करेंगे, लेकिन बुद्ध की तरह जीने वाले से डरेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति इस विरोधाभास को समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। एक रात उन्होंने महसूस किया कि अगर वह यहीं रुके तो प्रश्न धीरे धीरे मर जाएंगे। प्रश्नों को जीवित रखने के लिए स्थान बदलना जरूरी था। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि वह समय रहते वातावरण छोड़ देता है। उन्होंने महल के द्वार को देखा, वही द्वार जहां से वह जन्म के बाद अंदर आए थे, वही द्वार जहां से निकलने का विचार उन्हें अपराध जैसा लग रहा था। और यहीं बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा खतरनाक रूप सामने आता है। वह अपराध बोध के बावजूद सत्य को चुनता है। यह निर्णय अचानक नहीं था, यह वर्षों की भीतर की आग का परिणाम था। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण यही है कि उसके निर्णय दिखने में अचानक लगते हैं, लेकिन भीतर वे बहुत समय से पक रहे होते हैं। और यही कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि छोड़ने के बाद जो मिलता है वह तुरंत शांति नहीं, बल्कि और बड़ा होता है, और यही ज्यादातर लोगों को वापस खींच लेता है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, अगर आपकी पहचान, आपका नाम, आपका पद, आपके संबंध एक दिन आपसे छिन जाए, तो क्या आपके पास कुछ बचेगा या आप भी खाली हो जाएंगे? महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने पहली बार यह अनुभव किया कि अकेलापन कैसा होता है। चारों ओर कोई पहचान नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, कोई यह नहीं जानता था कि वह कौन है। और यही वह क्षण था जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं, क्योंकि मनुष्य भीड़ से नहीं बल्कि पहचान से जुड़ा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह अकेलेपन से नहीं डरता, बल्कि उसे देखता है। सिद्धार्थ जब जंगल की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें भय लगा, लेकिन यह भय जानवरों का नहीं था। यह भय उस आवाज का था जो भीतर उठ रही थी, वह आवाज जो पूछ रही थी, अगर तुम कोई नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह इस प्रश्न से भागता नहीं है। रात गहरी थी, आकाश में तारे थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। वही तारे जो महल की छत से भी दिखते थे, अब अलग लग रहे थे, क्योंकि देखने वाला बदल चुका था। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि उसके बदलते ही संसार बदल जाता है। पहली रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। ठंडी जमीन, अनजान आवाजें, भूख, प्यास और सबसे बड़ा डर, वापस लौट जाने का विचार। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह वापसी के विचार को देखता है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाता। अधिकांश लोग अकेलेपन को शाप मानते हैं, क्योंकि अकेलेपन में कोई दर्शक नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है
कि वह दर्शक के बिना भी सत्य के साथ खड़ा रह सकता है। सिद्धार्थ ने देखा कि महल में रहते हुए भी लोग अकेले थे, लेकिन उन्हें यह दिखता नहीं था। यहाँ जंगल में वह अकेले थे, लेकिन उन्हें यह साफ दिख रहा था, और जो दिख जाए वही बदलना शुरू होता है। दिन निकलने पर उन्होंने भिक्षुओं को देखा। कुछ कठोर तप में लगे थे, कुछ शरीर को कष्ट देकर मुक्ति ढूंढ रहे थे। सिद्धार्थ ने उनके साथ समय बिताया। उन्होंने भी उपवास किया, शरीर को पीड़ा दी, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार कह रही थी कि यह भी एक भीड़ है, तप की भीड़। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह आध्यात्मिक भीड़ से भी सावधान रहता है। लोग समझते हैं कि अकेलापन तब होता है जब कोई साथ न हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली अकेलापन तब होता है जब कोई आपको समझ न सके, और यही अवस्था चेतना को तीखा बनाती है। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे यह देखना शुरू किया कि मन अकेलेपन से बचने के लिए क्या क्या खेल खेलता है। यादें लाता है, भविष्य रचता है, पछतावा दिखाता है, भय पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह मन के इन खेलों को पहचान लेता है। एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें यह अनुभूति हुई कि अकेलापन कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक दर्पण है। जो कुछ भीतर है वही अकेलेपन में उभर कर आता है। इसलिए लोग अकेलेपन से भागते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं से डर लगता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि संबंध अक्सर अकेलेपन से भागने का उपाय होते हैं। प्रेम भी कई बार भय का सौदा बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह प्रेम और भय के अंतर को पहचानता है। धीरे धीरे उनके भीतर एक ठहराव आने लगा। अकेलेपन में बैठना अब कठिन नहीं रहा। सांसें स्पष्ट होने लगीं, विचारों की गति धीमी होने लगी, और इसी मौन में उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि अकेलापन दरअसल स्वतंत्रता का द्वार है। यह वह बिंदु था जहां अधिकांश साधक वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई गुरु नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई शाबाशी नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा लक्षण यही है कि वह बिना सहारे के भी आगे बढ़ सकता है। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि जो व्यक्ति अकेलेपन में स्वयं के साथ बैठ सकता है, वही भीड़ में भी स्वतंत्र रह सकता है, और जो अकेलेपन से डरता है, वह भीड़ में भी गुलाम रहता है। यह अनुभव उन्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा था जहां बुद्ध जन्म लेने वाले थे। लेकिन अभी मार्ग कठिन था, क्योंकि अकेलेपन के बाद अगला चरण और भी भयानक होता है, स्वयं के भ्रमों का टूटना। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आप अकेले होते हैं तब क्या आप शांति महसूस करते हैं या बेचैनी? और अगर बेचैनी होती है तो उससे भागते हैं या उसे देखते हैं? अकेलेपन के बाद जो सबसे बड़ा संकट आता है वह बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतरी होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेले बैठना सीख लेता है, तब उसके सामने सबसे पहले उसके अपने विश्वास खड़े हो जाते हैं। वही विश्वास जिन्हें उसने जीवन भर सत्य मानकर पकड़ा होता है। सिद्धार्थ ने जंगल में रहते हुए यह देखा कि उनके मन में भी अनेक धारणाएं थीं, ईश्वर की, पुण्य की, पाप की, त्याग की, मोक्ष की, और यहीं से बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण जन्म लेता है। वह अपने ही विश्वासों पर प्रश्न करने की हिम्मत करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विश्वास शक्ति देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि विश्वास अक्सर डर को छुपाने का तरीका होते हैं। लोग ईश्वर में इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने उसे जाना है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता से डरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण यही है कि वह अनिश्चितता को सहन करना सीखता है। जब सिद्धार्थ तपस्वियों के साथ रहे, तब उन्होंने देखा कि वे सभी किसी न किसी विश्वास से बंधे हुए थे। कोई मानता था कि शरीर को जितना कष्ट दोगे उतनी मुक्ति मिलेगी, कोई मानता था कि मौन ही सत्य है, कोई मानता था कि उपवास ही शुद्ध है। और यही देखकर सिद्धार्थ के भीतर एक और प्रश्न उठा, अगर सभी के विश्वास अलग अलग हैं तो सत्य एक कैसे हो सकता है? यहीं बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण स्पष्ट होता है। वह समूह के विश्वास को सत्य नहीं मानता, वह अनुभव को सत्य मानता है। सिद्धार्थ ने स्वयं कठोर तप किया, दिनों तक अन्न नहीं लिया, शरीर को पीड़ा दी, लेकिन एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दिया कि शरीर को कष्ट देना भी एक प्रकार का अहंकार है, एक छिपा हुआ गर्व कि मैं दूसरों से अधिक सहन कर सकता हूं। और उसी क्षण उनके भीतर एक बड़ा विश्वास टूट गया कि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह टूटना आसान नहीं था, क्योंकि जब विश्वास टूटते हैं तब व्यक्ति असहाय हो जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि अब किस पर टिके। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण यही है कि वह इस असहायता में भी भागता नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि बिना विश्वास जीवन नहीं चल सकता, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि बिना विश्वास जीवन अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि तब देखने में कोई फिल्टर नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण यही है कि वह बिना फिल्टर के जीवन को देखने का साहस करता है। एक दिन नदी के किनारे बैठकर उन्होंने देखा कि जल बिना किसी विश्वास के बह रहा है। न उसे मोक्ष चाहिए, न मुक्ति, न पुण्य, फिर भी वह पूर्ण है। और उसी क्षण सिद्धार्थ को यह बोध हुआ कि शायद सत्य को किसी विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। यहीं से उनके भीतर मध्य मार्ग का बीज पड़ा, लेकिन यह बीज विश्वास के टूटे बिना संभव नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण यही है कि वह पहले टूटता है, फिर नया मार्ग खोजता है। विश्वास टूटते ही भय उभरता है, क्योंकि विश्वास सुरक्षा देते हैं। सिद्धार्थ के भीतर भी भय आया। अगर न तप सही है, न भोग, न देवता, न सिद्धांत, तो फिर मार्ग क्या है? और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर साधक भ्रमित होकर पुराने विश्वासों में लौट जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा लक्षण यही है कि वह पुराने में लौटने के बजाय अज्ञात में आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि लोग अपने विश्वासों के लिए मरने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें देखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि विश्वास पहचान बन जाते हैं, और पहचान के टूटने का अर्थ होता है स्वयं का मरना। बुद्धिमान व्यक्ति इस मृत्यु से नहीं डरता। धीरे धीरे उनके भीतर एक स्पष्टता आने लगी कि सत्य किसी विचार में बंद नहीं किया जा सकता, सत्य को जीना पड़ता है। और यही स्पष्टता उन्हें उस बिंदु की ओर ले जा रही थी जहां ज्ञान नहीं बल्कि जागृति घटित होने वाली थी। यह चौथा लक्षण सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति अपने विश्वासों को तोड़ देता है वह किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता, न धार्मिक, न दार्शनिक, न सामाजिक, और दुनिया ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डरती है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, क्या आपके विश्वास आपने स्वयं जांचे हैं या सिर्फ विरासत में मिले हैं? और अगर वे टूट जाए तो क्या आप खड़े रह पाएंगे? विश्वास टूटने के बाद मनुष्य सबसे असहाय अवस्था में होता है, क्योंकि अब उसके पास सहारा नहीं होता, न विचारों का, न सिद्धांतों का, न परंपराओं का। और इसी अवस्था में मन सबसे बड़ा जाल बुनता है। वह सुख की ओर भागना चाहता है, क्योंकि सुख सुरक्षा का भ्रम देता है। सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट रूप से देखा कि लोग दुख से नहीं बल्कि सुख के लालच से बंधे होते हैं, और यहीं से बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण जन्म लेता है। वह सुख और दुख दोनों से समान दूरी बनाना शुरू करता है। सिद्धार्थ ने अपने तप के दिनों में अत्यधिक दुख को जिया था। शरीर कंकाल बन गया था, सांसें मुश्किल हो गई थीं। लेकिन एक दिन जब एक ग्रामवासी स्त्री ने उन्हें खीर दी और उन्होंने उसे ग्रहण किया, उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा बोध उतरा कि शरीर को तोड़ना भी उतना ही अज्ञान है जितना शरीर में डूब जाना। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह अतियों को पहचान लेता है। तपस्वियों ने उन्हें दोषी ठहराया, कहा कि उन्होंने मार्ग छोड़ दिया, कहा कि वह गिर गए। लेकिन सिद्धार्थ शांत थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने यह देखा था कि सुख और दुख दोनों ही मन की प्रतिक्रियाएं हैं, और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीता है वह मुक्त नहीं हो सकता। अधिकांश लोग सोचते हैं कि दुख ही बंधन है, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि सुख कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि दुख तो तोड़ता है लेकिन सुख सुला देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह सुख से सावधान रहता है। उन्होंने देखा कि लोग सुख को सत्य मान लेते हैं। जैसे ही सुख आता है वे सोचते हैं कि यही जीवन का उद्देश्य है, और जैसे ही सुख जाता है वे टूट जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह सुख को भी अस्थायी मानता है। नदी के किनारे बैठे हुए सिद्धार्थ ने अपने भीतर उठते सुख और दुख दोनों को देखा। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब सुख आता है तो मन फैलता है, जब दुख आता है तो मन सिकुड़ता है, और दोनों ही अवस्थाओं में मन ही केंद्र में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह मन को केंद्र से हटाना शुरू करता है। यहीं से समत्व का बीज पड़ा। लेकिन समत्व कोई भावना नहीं थी, यह एक स्पष्ट देखने की क्षमता थी। सुख हो या दुख, दोनों को घटते हुए देखना, बिना उनसे चिपके, बिना उनसे लड़ते। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह दर्शक बनना सीखता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि समाज सुख का प्रचार करता है, लेकिन शांति का नहीं,
क्योंकि सुख बिकता है, शांति नहीं। लोग सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन रुककर देखने का साहस नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह रुकना जानता है। उन्होंने अपने भीतर यह स्पष्ट देखा कि जब सुख का पीछा किया जाता है तब दुख निश्चित हो जाता है, और जब दुख से भागा जाता है तब वह और गहरा हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि वह न पीछा करता है न भागता है। यह अवस्था बाहर से ठंडी लगती है। लोग सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति उदासीन हो गया है, लेकिन भीतर वह व्यक्ति सबसे अधिक जीवित होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब प्रतिक्रिया में नष्ट नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवां लक्षण यही है कि उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। यहीं से सिद्धार्थ के भीतर एक नया संतुलन उभरने लगा, न भोग का, न तप का, बल्कि स्पष्टता का। और यही संतुलन आगे चलकर मध्य मार्ग कहलाया। लेकिन इस संतुलन तक पहुंचने के लिए सुख और दुख दोनों को समान दूरी पर रखना आवश्यक था। यह लक्षण सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि सुख छोड़ना दुख छोड़ने से ज्यादा कठिन होता है। लोग दुख से तो छुटकारा चाहते हैं, लेकिन सुख से नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों से मुक्त होना चाहता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को देख सकता है वही जीवन को देख सकता है, और जो जीवन को देख सकता है वही उससे मुक्त हो सकता है। यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि समत्व के बाद अगला चरण अहंकार का टूटना होता है, और अहंकार टूटना सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आपके जीवन में सुख आता है तो क्या आप उसमें डूब जाते हैं? और जब दुख आता है तो क्या आप उससे लड़ते हैं, या दोनों को बस घटते हुए देख सकते हैं? सुख और दुख से दूरी बनते ही एक ऐसी परत सामने आती है जिसे बहुत कम लोग देखने का साहस करते हैं। यह परत अहंकार की होती है। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि जब मन सुख से चिपकना छोड़ देता है और दुख से लड़ना बंद कर देता है, तब अचानक एक आवाज स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज कहती है, मैं जानता हूं, मैं समझ गया हूं, मैं अलग हूं। और यहीं से बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण जन्म लेता है। वह अपने ही अहंकार को पहचान लेता है। अधिकांश लोग अहंकार को केवल घमंड समझते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि अहंकार घमंड से कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। अहंकार वह भावना है जो कहती है, मैं कुछ हूं, मैं सही हूं, मैं जानता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह इस मैं को भी प्रश्न बनाता है। जब सिद्धार्थ का तप समाप्त हुआ और उन्होंने मध्य मार्ग को चुना, तब बहुत से तपस्वियों ने उन्हें त्यागी नहीं बल्कि भोगी कहना शुरू कर दिया। कुछ ने उन्हें कमजोर कहा, कुछ ने उन्हें गिरा हुआ कहा, और यहीं अहंकार को चोट लगनी चाहिए थी। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो चोट लगता है वही अहंकार है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह अपमान में भी स्वयं को खोजता नहीं है। वह देखता है कि चोट किसे लग रही है, और जब वह देखता है कि चोट एक कल्पना को लग रही है, तब वह मुक्त हो जाता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार और अधिक खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान का मुखौटा पहन लेता है। वह कहता है, मैं साधक हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह इस नकाब को भी उतार देता है। एक दिन ध्यान के दौरान सिद्धार्थ ने देखा कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिर जाती हैं, शरीर की संवेदनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उनके भीतर जो मैं बना हुआ था वह इन सब का स्वामी बनना चाहता था। और उसी क्षण उन्होंने इस मैं को भी एक घटना के रूप में देख लिया। यह देखना निर्णायक था, क्योंकि जब अहंकार दिखाई देने लगता है तब वह अपना अधिकार खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह अहंकार से लड़ता नहीं है, वह उसे देखता है। अधिकांश लोग अहंकार को मारना चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि मारने वाला भी अहंकार ही होता है। इसलिए उन्होंने केवल साक्षी बने रहना चुना, और इसी साक्षी भाव में अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उन्होंने देखा कि अहंकार सुरक्षा चाहता है, प्रशंसा चाहता है, मान्यता चाहता है, और जब ये नहीं मिलते तब वह दुखी हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह इस खेल को पहचान लेता है। सिद्धार्थ को यह भी स्पष्ट हुआ कि अहंकार हमेशा तुलना में जीवित रहता है। कोई नीचे हो तो मैं ऊपर हूं, कोई पीछे हो तो मैं आगे हूं, और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं अहंकार भूखा रह जाता है।
जंगल में रहते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ अपने आप को दूसरे पेड़ों से श्रेष्ठ नहीं मानते, नदी अपनी गहराई का ढिंढोरा नहीं पीटती, आकाश अपनी विशालता का प्रमाण नहीं देता, और फिर भी सब पूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह प्रकृति से सीखता है। अहंकार के ढीले पड़ते ही एक गहरी विनम्रता उभरने लगी, लेकिन यह विनम्रता सीखी हुई नहीं थी, यह स्वाभाविक थी, क्योंकि जब मैं कम होता है तब जीवन अधिक होता है। यह अवस्था बहुत नाजुक होती है, क्योंकि यहां अहंकार अंतिम बार हमला करता है। वह कहता है मैं अहंकार रहित हूं, और यही सबसे सूक्ष्म जाल है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा लक्षण यही है कि वह इस जाल को भी पहचान लेता है। सिद्धार्थ ने देखा कि जो व्यक्ति स्वयं को कुछ नहीं मानता, वही वास्तव में सब कुछ होने की संभावना रखता है, और जो स्वयं को कुछ मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। यहीं से उनके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, लेकिन यह शांति भी स्थायी नहीं थी, क्योंकि अभी अज्ञान की अंतिम परत बाकी थी, और वही परत सबसे कठिन होती है, क्योंकि वह बहुत परिचित लगती है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आपकी आलोचना होती है तो क्या भीतर कुछ सिकुड़ता है, और जब आपकी प्रशंसा होती है तो क्या भीतर कुछ फैलता है, और अगर हां तो क्या आप उसे देख सकते हैं? अहंकार के ढीले पड़ते ही जो सबसे गहरा भय सामने आता है वह मृत्यु का होता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होने लगता है तब उसके सामने सबसे बड़ा सत्य खड़ा हो जाता है, अंत, समाप्ति, न होना। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग जीवन भर मृत्यु से भागते हैं, पूजा में, कर्मकांड में, संतान में, नाम में, लेकिन मृत्यु कहीं नहीं जाती। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह मृत्यु से भागता नहीं है, वह उसे सीधे देखता है। जंगल में रहते हुए सिद्धार्थ ने कई बार मरे हुए जानवर देखे, सूखी देह, शांत आंखें, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, और उन्होंने यह भी देखा कि मृत्यु उतनी भयानक नहीं थी जितनी कल्पना में बनाई गई थी। भयानक तो उससे भागने का प्रयास था। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह कल्पना और यथार्थ के अंतर को पहचान लेता है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह समय से चिपका होता है, भविष्य से, योजनाओं से, इच्छाओं से। सिद्धार्थ ने देखा कि समय स्वयं कुछ नहीं करता, समय केवल घटनाओं को प्रकट करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह समय को दुश्मन नहीं मानता। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि हर सांस जन्म है और हर सांस मृत्यु। सांस आती है तो कुछ शुरू होता है, सांस जाती है तो कुछ समाप्त होता है, और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह छोटी मृत्यु को देखना सीख लेता है। लोग बड़ी मृत्यु से डरते हैं, लेकिन रोज मरने को नहीं देखते। हर क्षण पुराना विचार मरता है, पुरानी भावना मरती है, पुरानी पहचान मरती है, लेकिन मन उन्हें पकड़ कर रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह मरने देता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को पूरी तरह जीने लगता है, क्योंकि तब खोने का भय समाप्त हो जाता है और भय के बिना ऊर्जा मुक्त हो जाती है। समाज मृत्यु को छुपाता है, शव को ढक देता है, बात नहीं करता, जैसे न देखने से मृत्यु टल जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह न छुपाता है, न इनकार करता है। उन्होंने यह भी देखा कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, विचारों की भी होती है, संबंधों की भी होती है, अवस्थाओं की भी होती है, और जो व्यक्ति इन छोटी मौतों को स्वीकार कर लेता है वही बड़ी मृत्यु में शांत रहता है। एक रात उन्होंने आकाश को देखा, अनगिनत तारे, कुछ जन्म लेते, कुछ बुझते, और आकाश शांत, और उसी क्षण उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि मृत्यु घटना है, आकाश नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां लक्षण यही है कि वह स्वयं को आकाश की तरह देखना शुरू करता है। यह देखने के बाद जीवन बोझ नहीं रह जाता, क्योंकि अब हर क्षण उपहार बन जाता है, हर अनुभव पूर्ण, क्योंकि अंत की स्वीकृति उसे गहराई दे देती है। यहीं से सिद्धार्थ के भीतर समय के प्रति भी एक नई दृष्टि बनी। भविष्य की चिंता ढीली पड़ी, अतीत का बोझ हल्का हुआ, क्योंकि जो जान लेता है कि सब जाना है वह पकड़ कर नहीं बैठता। यह लक्षण खतरनाक इसलिए है क्योंकि मृत्यु को देखने वाला व्यक्ति डर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और डर से मुक्त व्यक्ति किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। सिद्धार्थ अब उस बिंदु के करीब पहुंच रहे थे जहां केवल एक परत शेष थी, वह परत जो सबसे सूक्ष्म होती है, इच्छा की परत,
और वही परत अंतिम बंधन बनती है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो क्या आप डरते हैं, या क्या आप उसे एक स्वाभाविक घटना की तरह देख सकते हैं? और अगर देख सकते हैं तो क्या जीवन अभी भी अधूरा लगता है? मृत्यु को देखने के बाद जो सबसे सूक्ष्म बंधन बचता है वह इच्छा का होता है, क्योंकि इच्छा ही वह धागा है जो जीवन को भविष्य से बांधता है। सिद्धार्थ ने देखा कि जब तक इच्छा जीवित है तब तक भय भी जीवित है, क्योंकि इच्छा हमेशा आगे की ओर देखती है, आगे कुछ पाने की ओर, आगे कुछ बनने की ओर। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह इच्छा की जड़ को पहचानना शुरू करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि इच्छा स्वाभाविक है, कि बिना इच्छा के जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि इच्छा जीवन को नहीं बल्कि बेचैनी को जन्म देती है। इच्छा कहती है अभी पर्याप्त नहीं है, अभी अधूरा हूं, अभी कुछ कमी है, और यही भावना मनुष्य को लगातार दौड़ाती रहती है। जंगल में ध्यान के दौरान उन्होंने देखा कि जब शरीर शांत होता है तब भी मन किसी न किसी इच्छा को जन्म देता है। कभी ज्ञान की इच्छा, कभी शांति की इच्छा, कभी मुक्ति की इच्छा। और यहीं सिद्धार्थ को एक गहरा सत्य दिखाई दिया कि इच्छा चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, इच्छा तो इच्छा ही होती है। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह आध्यात्मिक इच्छाओं को भी उतनी ही सावधानी से देखता है जितनी सांसारिक इच्छाओं को। सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट देखा कि इच्छा भविष्य में रहती है, और जो भविष्य में रहता है वह वर्तमान से चूक जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह वर्तमान को खोने नहीं देता। एक दिन उन्होंने देखा कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर के लिए सुख आता है, लेकिन तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, जैसे मन कभी संतुष्ट होना जानता ही नहीं। और तभी उन्हें यह समझ आया कि इच्छा का उद्देश्य पूर्ति नहीं बल्कि निरंतरता है। लोग इच्छाओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इच्छाएं ही उन्हें जीवित रखती हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि इच्छाएं उन्हें थकाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह इस थकान को पहचान लेता है। उन्होंने अपने भीतर यह भी देखा कि इच्छा हमेशा तुलना से जन्म लेती है। किसी के पास कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं, कोई कुछ बन गया तो मैं क्यों नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह तुलना को देख लेता है। जब तुलना ढीली पड़ती है तब इच्छा भी ढीली पड़ने लगती है, और जब इच्छा ढीली पड़ती है तब मन पहली बार शांत होने लगता है। लेकिन यह शांति भी मन को डराती है, क्योंकि मन को हलचल की आदत होती है। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग शांति से नहीं बल्कि खालीपन से डरते हैं, क्योंकि खालीपन में मन को कोई काम नहीं मिलता। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह इस खालीपन में ठहर सकता है। उन्होंने यह भी देखा कि इच्छा हमेशा किसी कहानी से जुड़ी होती है। मैं ऐसा बनूंगा तो खुश हो जाऊंगा, यह मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और यही कहानी मन को भविष्य में बांधे रखती है। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह इन कहानियों को पहचान लेता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी तृप्ति उभरने लगी, लेकिन यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आई थी। यह तृप्ति इच्छा के ढीले पड़ने से आई थी, क्योंकि जब चाहना रुकती है तब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। यह अवस्था बहुत नाजुक होती है, क्योंकि यहाँ मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है मुझे इच्छा नहीं है, और यही भी एक इच्छा बन जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण यही है कि वह इस अंतिम चाल को भी देख लेता है। सिद्धार्थ ने देखा कि जब इच्छा पूरी तरह देखी जाती है तब वह स्वयं ही गिर जाती है, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहीं से भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता किसी जड़ता की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक सजग शांति थी जिसमें हर क्षण पूरा था, और यही शांति उन्हें उस अंतिम द्वार की ओर ले जा रही थी जहां ज्ञान नहीं बल्कि बोध घटित होने वाला था। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो क्या आप स्थायी संतोष महसूस करते हैं, या कुछ समय बाद फिर खालीपन लौट आता है? और अगर लौट आता है तो क्या आप उस चक्र को देख सकते हैं? इच्छा के ढीले पड़ते ही एक और गहरी परत सामने आती है जिसे सामान्य व्यक्ति कभी देख ही नहीं पाता। यह परत कर्ता भाव की होती है। सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि जब इच्छा शांत होने लगती है तब भी मन यह दावा करता रहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं,
और यहीं से बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण जन्म लेता है। वह कर्ता होने के भ्रम को पहचानना शुरू करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कर्ता होना शक्ति है, कि जो करता है वही अस्तित्व रखता है, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि कर्ता भाव ही सबसे गहरा बंधन है, क्योंकि जब तक मैं करता हूं तब तक मैं परिणाम से बंधा रहता हूं, सफलता से भी, असफलता से भी। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह परिणाम से मुक्त होना चाहता है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ ने देखा कि सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप उठ रहे हैं। फिर यह मैं कौन है जो कहता है कि मैं कर रहा हूं? और उसी क्षण उनके भीतर एक गहरी स्पष्टता उतरी कि जीवन घट रहा है, किया नहीं जा रहा। यह देखना साधारण नहीं था, क्योंकि पूरा समाज कर्ता भाव पर ही टिका हुआ है। कर्म करो, फल पाओ, प्रयास करो, सफल बनो। लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि प्रयास भी तब सफल होता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, और परिस्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह इस नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना शुरू करता है। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि कर्ता भाव अहंकार से अलग नहीं है। अहंकार कहता है मैं हूं, कर्ता भाव कहता है मैं करता हूं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब एक ढीला पड़ता है तो दूसरा भी कमजोर होने लगता है। उन्होंने देखा कि जब कोई कार्य सफल होता है तो भीतर गर्व उठता है, जब असफल होता है तो ग्लानि उठती है, और दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह इन दोनों प्रतिक्रियाओं को देखना सीखता है। एक दिन उन्होंने देखा कि पेड़ फल देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि मैंने फल दिया। नदी बहती है, लेकिन यह नहीं कहती कि मैं बह रही हूं। सूर्य उगता है, लेकिन यह नहीं कहता कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। और फिर भी सब घटता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह प्रकृति की तरह होना सीखता है। इस बोध के साथ सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी सहजता आने लगी। कार्य होते रहे लेकिन बोझ कम होता गया, चलना चलता रहा लेकिन मंजिल का दबाव समाप्त हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह प्रयास को तनाव से मुक्त कर देता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर करता नहीं हूं तो जिम्मेदारी किसकी है? सिद्धार्थ ने देखा कि जिम्मेदारी और कर्ता भाव एक नहीं होते। जिम्मेदारी सजगता से आती है, कर्ता भाव अहंकार से। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह सजग होता है, लेकिन स्वामी नहीं बनता। उन्होंने यह भी देखा कि कर्ता भाव ही अपराध बोध को जन्म देता है। यह सोच कि मैंने गलत किया, मैंने चूक की, और यही अपराध बोध व्यक्ति को अतीत में जकड़े रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण यही है कि वह अतीत के बोझ को ढीला पड़ने देता है। इस अवस्था में सिद्धार्थ पहले से अधिक सरल हो गए, लेकिन यह सरलता अज्ञान से नहीं आई थी, यह गहरी समझ से आई थी। क्योंकि जब कर्ता भाव ढीला पड़ता है तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है, संघर्ष नहीं। यह लक्षण खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता, उसे डराकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे लालच देकर खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ अब उस अंतिम सीमा के बहुत पास थे, जहां देखने वाला और देखा गया एक होने वाले थे। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परत बची थी, करुणा की परत, और वही परत बुद्ध को बुद्ध बनाती है। अब प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो क्या आप स्वयं को पूरा श्रेय या दोष देते हैं? और अगर देते हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि यह मैं वास्तव में कौन है जो दावा कर रहा है? कर्ता भाव के गिरते ही जो अंतिम द्वार खुलता है वह करुणा का होता है, लेकिन यह करुणा वैसी नहीं होती जैसी दुनिया समझती है। यह दया नहीं होती, यह सहानुभूति नहीं होती, यह कोई नैतिक गुण नहीं होता। सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि जब मैं पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, तब जो बचता है वही करुणा है। बुद्धिमान व्यक्ति का 10वां लक्षण यही है कि वह करुणा बन जाता है, उसे करता नहीं है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने अंतिम रात बिताई। यह रात किसी साधना की नहीं थी, यह रात किसी प्रयास की नहीं थी, यह रात पूर्ण विश्राम की थी, क्योंकि अब करने को कुछ बचा नहीं था। इच्छा ढीली पड़ चुकी थी, अहंकार देखा जा चुका था, कर्ता भाव गिर चुका था, और जब कुछ भी पकड़ में न रहा, तब भीतर एक असीम खुलापन प्रकट हुआ। इसी खुलापन में उन्होंने देखा कि दुख व्यक्तिगत नहीं है, दुख सार्वभौमिक है।
हर प्राणी किसी न किसी रूप में पीड़ा में है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार करता है, कोई लड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण यही है कि वह किसी को दोषी नहीं ठहराता। उन्होंने देखा कि अज्ञान अपराध नहीं है, यह केवल न देखने की अवस्था है, और जो नहीं देख पा रहा उसे दंड नहीं बल्कि प्रकाश चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का 10वां लक्षण यही है कि वह सुधारने नहीं निकलता, वह समझता है। जब सिद्धार्थ को बोध हुआ तब उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं मुक्त हो गया, उन्होंने यह देखा कि मुक्ति भी एक शब्द है, एक संकेत है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक शांत और साधारण थी। पेड़ वही था, आकाश वही था, शरीर वही था, लेकिन देखने वाला नहीं था, केवल देखना था। यहीं बुद्ध जन्मे, किसी घोषणा से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि पूर्ण साधारणता से। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण यही है कि वह साधारण हो जाता है। उन्होंने यह भी देखा कि करुणा तब आती है जब कोई दूसरा नहीं बचता। जब भीतर यह अनुभव हो जाता है कि जो सामने है वही मैं हूं और जो पीड़ा वहां है वही यहां भी है, तब हिंसा असंभव हो जाती है, छल असंभव हो जाता है। लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने संसार त्यागा था, लेकिन बुद्ध ने संसार नहीं त्यागा, बुद्ध ने भ्रम त्यागा था, और भ्रम के जाते ही संसार जैसा है वैसा दिखाई देने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण यही है कि वह संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने केवल यह बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और मार्ग है। लेकिन यह मार्ग कोई आदेश नहीं था, यह निमंत्रण था, देखने का निमंत्रण। करुणा का अर्थ यह नहीं था कि बुद्ध सबको बचाने निकल पड़े। करुणा का अर्थ था कि वह किसी को खोया हुआ नहीं मानते थे। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण यही है कि वह किसी को भी कम नहीं समझता। उन्होंने राजा को भी वही देखा जो भिक्षु को, वेश्या को भी वही देखा जो साधु को, क्योंकि उनके लिए सब एक ही प्रक्रिया का हिस्सा थे, जागने और सोने के बीच झूलते हुए प्राणी। यह अवस्था सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि करुणा वाला व्यक्ति किसी भी सत्ता के लिए उपयोगी नहीं होता। उसे डराया नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे भड़काया नहीं जा सकता, क्योंकि वह किसी पक्ष में नहीं होता। बुद्ध ने देखा कि संसार युद्ध में इसलिए है क्योंकि लोग अपने भ्रम को सत्य मान लेते हैं और सत्य के नाम पर हिंसा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण यही है कि वह सत्य को भी हल्के से पकड़ता है। करुणा कोई भावना नहीं थी, ये एक दृष्टि थी, एक स्पष्टता कि सब जैसा है वैसा है, और इसी स्वीकार में परिवर्तन की संभावना छुपी है। यहीं यह पूरी कथा पूर्ण होती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का अंत ज्ञान नहीं है, बुद्धिमत्ता का अंत करुणा है, और करुणा का अर्थ है बिना शर्त समझना। अब अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है। अगर आपके सामने कोई अज्ञान में, क्रोध में, लोभ में डूबा व्यक्ति खड़ा हो, तो क्या आप उसे दुश्मन देखेंगे या स्वयं का ही एक अनदेखा हिस्सा? यही बुद्धिमान व्यक्ति का अंतिम लक्षण है, और यहीं यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि आपके भीतर शुरू होती है। अब जब यह कथा यहां रुक रही है, तो असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, असली सवाल यह है कि आपके भीतर क्या हिला, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं कभी कानों के लिए नहीं थीं, वे हमेशा चेतना के लिए थीं। और अगर इस वीडियो के किसी एक क्षण में भी आपको असहजता महसूस हुई, मन ने विरोध किया, या भीतर कोई पुराना विचार टूटता हुआ लगा, तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना काम कर चुका है। अधिकांश लोग वीडियो यहीं बंद कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, सवालों में डूबे हैं, और यही लोग इस यात्रा के असली यात्री हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति चुपचाप खुद को देखने लगता है। याद रखिए, बुद्ध ने कभी कहा नहीं कि मेरी बात मानो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखो। और अगर आपने आज थोड़ा सा भी देखा है अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को या अपने अकेलेपन को, तो यह यात्रा अधूरी नहीं है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी आग्रह, अगर यह वीडियो आपको सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सच्चा लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह के गहरे कंटेंट को आगे बढ़ाने की ताकत बनता है। और इसे शेयर इसलिए करें क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो आज अपने जीवन के सबसे अंधेरे प्रश्नों से गुजर रहा हो। कमेंट करना यहां औपचारिकता नहीं है, कमेंट में लिखिए वह एक बात जो इस वीडियो ने आपके भीतर छेड़ दी।
वह एक सवाल जो अभी भी घूम रहा है, क्योंकि यही सवाल आने वाले वीडियो की दिशा तय करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल लाइफ ऑफ बुडर विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, यहाँ वीडियो धीरे धीरे आपको देखने वाला बना देते हैं। आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। कुछ ऐसे सत्य आने वाले हैं जो सहज नहीं होंगे, कुछ ऐसे लक्षण सामने आएंगे